हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल क्वांट्रिक्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और रेडी होंगे बैंक एग्जाम 2026 के लिए, क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले हैं एक सीरीज जिसमें हर रोज आपको बेसिक से एडवांस के कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे, हर टॉपिक से क्वांट का रीजनिंग के। एक दिन आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास होगी और नेक्स्ट डे लास्ट 5 साल में उसके जितने भी क्वेश्चंस बने हैं, चाहे वो अर्थमेटिक से बने हो, क्वांटिटी कंपैरिजन में बने हो, चाहे डेटा सफिशिएंसी में बने हो, चाहे डीआई से बने हो, कैसलेट डीआई, बार ग्राफ चार्ट, जो भी तरह की डीआईज होंगी उन हर तरह के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सो इन क्लासेस को रेगुलरली फॉलो करो। 6 महीने अगर आप रेगुलरली ढंग से क्लासेस को करते हो तो 6 महीने बाद आप खुद रिजल्ट देखोगे और आपके हाथ में एक अच्छी सी जॉब होगी जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्लास है अपनी पार्टनरशिप की। आज आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे, विद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा और कल आपको मैं इसके सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा पिछले 5 साल में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इसके। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। फर्स्ट देखो, पार्टनरशिप को स्टार्ट करने से पहले, पार्टनरशिप के पहले आपको सारे टर्म्स के बारे में बताना चाहिए। फिर आपके क्वेश्चन जो आप पढ़ोगे आपको क्वेश्चंस में उन्हीं टर्म्स के सुनने को मिलेंगी बार बार, जिसमें सबसे पहली टर्म जो होती है पार्टनरशिप के अंदर वो होती है कैपिटल। कैपिटल वो अमाउंट होती है जो एक पर्सन अपने एक बिजनेस में लगाता है। लाइक ये कहते हैं कि राम ने 100 रुपए अपने बिजनेस में इन्वेस्ट की, तो उस इन्वेस्टमेंट को कैपिटल कहते हैं। ठीक है, अब ये जो कैपिटल होती है ना, ये हमेशा मंथ बेस्ड होती है। कैसे होती है? मंथ बेस्ड होती है। ये मंथ बेस्ड क्यों होती है? जैसे मैं कहूँ कि राम ने 100 रुपए कैपिटल लगाई अपने बिजनेस में, वो उसने लगाई 5 मंथ्स तक। इसका मतलब वो हर मंथ 100 रुपए बिजनेस में लगा रहा है। 5 साल तक वो 100 रुपए बिजनेस में उसने लगाए हैं। ठीक है, तो 5 साल तक उसने 100 रुपए बिजनेस में लगाए हैं। इसका मतलब ये है, यानी जब उसको पूछेगा उसने टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट लगाई, तो 100 रुपए उसने 5 साल तक लगाए, 5 महीनों तक लगाई, तो उसने कितनी लगाई इसमें? 500 रुपए उसकी टोटल कैपिटल होगी। इसको कहा जाएगा उसकी कैपिटल। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल से। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं कैपिटल के अलावा इसको और भी कह सकते हैं, इसको हम इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं कैपिटल के अलावा। ठीक है, कितनी इन्वेस्टमेंट किया, कितना कैपिटल लगाया, एक ही बात है। ठीक है, एक बार आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि जैसे ये जो कैपिटल होती है ये मंथ बेस्ड होती है या एनुअली होती है या फिक्स होती है, तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि ये हमेशा मंथ बेस्ड रहेगी आपकी कैपिटल। सेकंड चीज जो इसके अंदर हमको मिलती है सुनने को, वो होता है प्रॉफिट। ठीक है, या फिर लॉस। ये प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन किस पे होती है? ये प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन हमेशा 2 चीजों पे होती है। एक तो कैपिटल प्लस कितने टाइम के लिए उसने इस कैपिटल को इन्वेस्ट किया, चाहे वो मंथली बेस्ड हो चाहे एनुअली बेस्ड हो। ओनली कैपिटल या ओनली मंथ बेस पे हम इसको कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे मैं कहता हूं कि राम एंड श्याम 2 पर्सन थे जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। राम ने 1000 रुपए से स्टार्ट किया, श्याम ने 2000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। ये उनकी इन्वेस्टमेंट थी। अब राम ने उस बिजनेस में 3 साल तक इन्वेस्ट किया, श्याम ने उस बिजनेस को 4 साल तक इन्वेस्ट किया। तो जब उनका प्रॉफिट निकलेगा ना, तो वो इनका जो इसने टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी इनकी? इसकी हो जाएगी 3000 3 साल के लिए, इसकी हो जाएगी 8000। तो जिनका प्रॉफिट रेशियो हो जाएगा वो रेशियो हो जाएगा इनका 3:8। इस बेसिस पे हम इनके प्रॉफिट एंड लॉस को बांटेंगे, इनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 और 8 के रेशियो में। कभी भी ओनली कैपिटल या ओनली मंथ के बेस पे इसके अंदर हम इसको नहीं बांटेंगे। ठीक है, ये तो हो गई एक बात इन्वेस्टमेंट की और कैपिटल की। अब चलते हैं आगे चलते हैं। इसमें आपको एक और तरीके से वो क्वेश्चन के अंदर कह सकता है। अगर वो आपसे ये कहता है कि ए की कैपिटल का 4 गुना, 4 टाइम्स ऑफ ए कैपिटल, ठीक है, इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ बीज कैपिटल। ठीक है, और वो भी बराबर है 10 टाइम्स ऑफ सीज कैपिटल। सी कैपिटल के बराबर है। और मान लेते हैं उनका जो टोटल प्रॉफिट है उस बिजनेस का वो है 4650 रुपए। ठीक है, अब उसके अंदर हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है ए बी एंड सी में को कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा। देखो, अब फोर्थ ए कैपिटल का 4 गुना जो है वो सी की कैपिटल के 6 गुना के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से ए और बी का रेशियो आ जाएगा, यहाँ से अपने पास 3:2 जो ए और बी का रेशियो रहेगा, और बी और सी का जो रेशियो है वो रेशियो अपने पास आएगा 5:3।
यहाँ से हम ए बी एंड सी के रेशियो का रिलेशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से रेशियो हो जाएगा अपने पास ये 15:10:6। तो जो हम इसका टोटल प्रॉफिट होगा ना 4650, इसको हम 15:10:6 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हो जाएगा 4650 30 31, ये हो जाएगा 1 5 150। अब किसी का भी रेशियो निकाला, अगर हमको मान लो ए का ही रेशियो फाइंड करना है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका 15, तो ये आ जाएगा अपने पास 225 2250 है। तो ये आ जाएगा ए का प्रॉफिट आ जाएगा। इस तरह से आपको कभी वो क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, या इस तरह से क्वेश्चन में वो आपको रिप्रेजेंट करके कर सकता है कि 4 गुना कि ए का कैपिटल का 4 गुना बराबर है बी की कैपिटल के 3 गुना के। तो उसको आपको क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है। बाकी हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पता चलता रहेगा कि एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हमें कहा गया है कि ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस इन पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग ₹10,000 7,500 respectively. After 3 months, C joined them with 10,000. What will be the share in the total profit of 12,000 earned at the end of 1 year from starting of business? ये कह रहा है कि ए एंड बी दो पार्टनर है। इसमें ए ने 10,000 से इन्वेस्ट किया, बी ने 7,500 रुपये से इन्वेस्ट किया था। 3 महीने बाद सी ज्वाइन करते हैं उनको 10,000 रुपये की कैपिटल से। एंड इफ बी शेयर इन द टोटल प्रॉफिट, बी का शेयर दे रखा है 12,000 रुपये 1 साल के बाद में। ठीक है, और हमको फाइंड क्या करना है, स्टार्टिंग ऑफ द व्हाट विल द बी का शेयर फाइंड करना है हमको। टोटल प्रॉफिट दे रखा है 12,000 में से हमको बी का शेयर फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए बी एंड सी 3 पार्टनर थे इसके अंदर। ठीक है, ए ने बिजनेस स्टार्ट किया अपना 10,000 रुपये से, फिर बी ने बिजनेस स्टार्ट किया अपना 7,500 रुपये से। ठीक है, आफ्टर 3 मंथ्स सी जॉइंड देम, 3 महीने बाद सी आया है 10,000 रुपये से। ठीक है, 3 महीने बाद आया। अब बिजनेस चला कितना है, अब हमको ये तो नहीं कहा कि बिजनेस चला गया कितना है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमको इसमें ये कहा गया कि एट द एंड ऑफ 1 ईयर। इस लाइन को हमेशा ध्यान रखना, एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के बाद। 1 साल के बाद मतलब 12 महीने चला है। अब 12 में से सी तो आया था 3 महीने बाद आया था, यानी सी ने तो 9 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट की थी, ए एंड बी ने 12 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट की थी। ठीक है, अब इसमें से इनका रेशियो निकाल लेंगे। अब रेशियो निकालने के लिए ना ये मत करना कि इसको 12,000 कर लो फिर 7,500 को 12 से गुना करो, जो चीज़ जहाँ कट रही है ना उसको वहीं काट देना। ठीक है, ये 2 जीरो यहाँ कट देंगी, 25 चौक 100, 25 30 75, 25 चौक 100, ये भी कट जाएगा 4 और 3। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 और 16, तो इसका रेशियो आ गया 4:3:3। ठीक है, इसके बाद हमको दे रखा है कि टोटल प्रॉफिट दे रखा था उसका 12,000, टोटल प्रॉफिट है 12,000, और हमको क्या फाइंड करना है, बी का शेयर फाइंड करना है। तो टोटल प्रॉफिट था 12,000 और बी का शेयर था कितना, 3। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास बी को कितनी वैल्यू मिलेगी, ये मिलेगी बी को अपने को 3600। ये रहेगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, दैट इज 3600। समझ आया आपको, बहुत सिंपल था। इसी तरह से कॉन्सेप्ट धीरे धीरे ऐसा क्वेश्चन करते रहेंगे, वैसे वैसे क्वेश्चन भी टफ होते रहेंगे और आपको नए कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या रखा है कि दीपक एंड शिवम इन्वेस्टेड ₹10,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली इन अ बिजनेस। दीपक और शिवम है वो 10,000 और 20,000 से इन्वेस्ट करते हैं। इफ शिवम इन्वेस्टेड फॉर 9 मंथ्स एंड टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर 35,000, देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट शेयर ऑफ शिवम। 2 पर्सन है, शिवम एंड दीपक एंड शिवम। दीपक ने 10,000 लगाए, शिवम ने 20,000 लगाए। शिवम ने 9 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया था एंड टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर 35,000, देन फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ शिवम। तो शिवम का प्रॉफिट फाइंड करना है हमको। ठीक है, तो दीपक एंड शिवम 2 पर्सन है इसमें। दीपक ने इन्वेस्ट किया था 10,000 रुपये से, शिवम ने इन्वेस्ट किया 20,000 रुपये से। ठीक है, इफ शिवम इन्वेस्टेड फॉर 9 मंथ्स, शिवम ने 9 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया, दीपक ने कुछ भी नहीं बताया तो उसका मतलब उसने 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। ठीक है, और हमको ये बता रखा है कि टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, जो उनका टोटल प्रॉफिट है वो है 35,000, ये उसका टोटल प्रॉफिट है। और हमको किसका प्रॉफिट फाइंड करना है, शिवम का प्रॉफिट हमको उसने कहा फाइंड करना है इसके अंदर। तो यहाँ से इनका रेशियो बन जाएगा, ये कर देगा 3 ये देगा 4:6, तो 2:3 आ गया इसका। ठीक है, अब हम इसको दीपक और शिवम को इसी रेशियो में बांट देंगे। हमको शिवम का फाइंड करना है, टोटल हमको 35,000, तो शिवम का पार्ट कितना है 3, तो ये आ जाएगा अपने पास 21,000 आंसर। शिवम का पार्ट आ गया, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, दैट इज 21,000। ओके, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या रखा है कि ए बी एंड सी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग ₹2,000, 3,500 एंड 4,000 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर ए मंथ ए विड्रॉ 1/4 ऑफ the amount and B invested 1,500 more.
ठीक है। 8 महीनों के बाद ए ने 1/4 अमाउंट निकाली और बी ने इन्वेस्ट किया 1500 रुपये और से, एंड आफ्टर 2 मंथ्स सी विड्रॉ हाफ ऑफ द अमाउंट, देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इफ प्रॉफिट शेयर ऑफ सी इज 22,000। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि 3 पार्टनर है हमारे पास, ए बी एंड सी। ए ने 2000 रुपये से इन्वेस्ट किया था, बी ने स्टार्ट किया था बिजनेस 3500 से, और फिर सी ने इन्वेस्ट किया 4000 से। ठीक है, उसको कहते हैं कि आफ्टर 8 मंथ्स ए विड्रॉ 1/4 ऑफ अमाउंट। 8 मंथ तक तो ए ने पूरा अमाउंट से इन्वेस्ट किया, लेकिन 8 मंथ बाद उसने अपना 1/4 अमाउंट निकाल लिया। ठीक है, इसका 2000 का 1/4 500 रुपये निकाल लिया, तो पीछे कितने बच गए? 1500 रुपये बच गए। एंड बी इन्वेस्टेड 1500 मोर। 8 महीने बाद बी ने तो 1500 और ऐड कर दिए, तो बी का हो गया टोटल 5000 8 महीने बाद। आफ्टर 2 मोर मंथ, यानी 8 महीने के 2 महीने और बाद, एंड आफ्टर 2 मोर मंथ, आफ्टर अनदर 2 मंथ यानी 10 महीने के बाद, सी विड्रॉ हाफ ऑफ द अमाउंट। सी ने आधी अमाउंट निकाली, तो पीछे आधी बच गई, 2000 रुपये बच गया। देन फाइंड द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इफ प्रॉफिट शेयर ऑफ सी इज 22,000। तो हमको फाइंड करना है कि टोटल प्रॉफिट कितना था, क्योंकि हमको ये रखा है कि जो सी का प्रॉफिट था वो हमको क्वेश्चन में दे रखा है 22,000। बाकियों का प्रॉफिट कैसे निकलेगा? इन्वेस्टमेंट को जितने मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया उसको टोटल करके इनका रेशियो निकालेंगे, उसी रेशियो में बांटेंगे, क्योंकि ना तो अकेले इन्वेस्टमेंट में बांटेंगे ना अकेले मंथ्स में बांटेंगे। ठीक है, तो 12 महीने होते हैं टोटल, पीछे बच गए 4 महीनों के लिए। 4 महीनों के लिए इन्होंने 2 महीने के लिए इन्वेस्ट किया था। अब इसको काट लेते हैं, जितना कट सकता है इसको यहीं काटते हैं, फिर उसको आगे छोटा करके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से डबल जीरो तो यहीं कट जाएंगे सबकी, उसके बाद 2 से कट जाएगा ना, ये हो जाएगा 4 और 2, ये भी हो जाएगा 4 और 2, 5 और 1, 5 से कट जाएगा 5 3 15, 5 चौक 20, 5 7 35, 5 5 8 40, 5 चौक 20, तो ये आ जाएगा 16 और 6 20 और 2 22, और ये आ जाएगा 7 चौक 28 और 20 48। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा 8 45 और 4 44। इनका रेशियो आ जाएगा। ठीक है, इसको भी और काट लेते हैं, 12 24 एंड 22 आ गया। ए बी एंड सी का रेशियो आ गया, तो हमारे पास 11 रेशियो 24 रेशियो 22। अब हमको सी का तो टोटल प्रॉफिट दे रखा है जो कि है 22,000, और सी का जो टोटल प्रॉफिट है 22,000, और सी का जो रेशियो है वो है 22, यानी 22 की वैल्यू है 22,000। और हमको क्या फाइंड करते हैं? टोटल। टोटल मतलब इन तीनों को ऐड करते हैं जितना टोटल आता है हमारे पास, तो ये 57। ठीक है, तो ये इसको करते हैं, तो ये हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 57 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 57 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 57,000। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 57,000। बिल्कुल सिंपल था। फ्रेंड्स में आपको इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद आपको ये भी मैं बताऊंगा कि नेक्स्ट सेशन में कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनते हैं, फिर हम उस तरह के क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी आज सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो आपको थोड़ा इजी लग रहा होगा जिन लोगों ने लास्ट ईयर भी एग्जाम दिए हैं, बट आप जिन्होंने इस साल देने हैं या जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं इस साल के लिए, उन सारे क्लासेस को देखिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा आपके एग्जामिनेशन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में क्या रखा है कि ए बी एंड डी स्टार्टेड अ बिजनेस and the amount invested in A to B and A to D 3:4 and 4:5 respectively. If the investment period of A, B and D in ratio of 13:10:16, the total profit of the business is rupees 8,340, then what is the average profit share of B and D? ठीक है, इसके अंदर हमको ये रेशियो का, उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है, ए एंड बी का रेशियो दे रखा है, ए एंड डी का रेशियो दे रखा है। उसके बाद उन्होंने कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया उस पीरियड का रेशियो भी हमको दे रखा है 13:10:16, एंड टोटल प्रॉफिट दे रखा है बिजनेस का 8,340। और हमको क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट शेयर ऑफ बी एंड डी। एवरेज बी एंड डी का एवरेज प्रॉफिट शेयर हमको फाइंड करना है इसमें। ठीक है, तो इसमें पहले हमको रेशियो निकाल लेते हैं इनका। ए बी एंड डी 3% है ना, पहले ए एंड बी का हमको रेशियो दे रखा है 3:4, और ए एंड डी का हमको रेशियो दे रखे 4:5। तो इसका जाएगा हमारे पास 15 12 एंड 16। ये तो आ जाएगा इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो ए बी एंड डी का। यहाँ ले लेता हूँ, ए बी एंड डी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया हमारे पास 12 16 एंड 15। उसके बाद उन्होंने दे रखा है उसका टाइम पीरियड का रेशियो, उसके कितने टाइम के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया उसका रेशियो भी हमको दे रखा है। इसको मान लेते हैं हम एक्स, जो उसके इन्वेस्टमेंट का रेशियो था, और जो टाइम पीरियड का रेशियो है वो है 13y 10y एंड 16y। ठीक है,
ये उनका आ जाएगा रेशियो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट इनटू मंथ, यही करते होते हैं हम हर बार। तो ये अपना इन्वेस्टमेंट और ये अपने पास मंथ, इनको अपने मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ जाएगा 156xy, ये आ जाएगा 160xy, 240xy, ठीक है। ये आ जाएगा इसमें अपने पास। और हमको टोटल प्रॉफिट क्या दे रखे हैं 8360, एंड टोटल प्रॉफिट दे रखे हैं 8340। ये हमको टोटल प्रॉफिट दे रखे हैं। एक्स वाई काट लेते हैं सबको, कोई मतलब नहीं इसका यहाँ पे। तो 4 से कर लें, 4 6 24, 4 6 16, 4 9 36, ये बचेगा अपने पास। टोटल इसका अपने पास बनते हैं 139। और हमको इसका फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करना है बी एंड डी का। व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट शेयर बी एंड डी, यानी बी एंड डी का टोटल प्रॉफिट शेयर कितना है बी एंड डी का 40 एंड 60। तो इसका एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 50, यानी इस 50 की वैल्यू ये कह रहा है कि हमको फाइंड करनी है, इस 50 की वैल्यू जो एवरेज प्रॉफिट शेयर है, यही प्रॉफिट शेयर बनता है बी एंड डी का 50, क्योंकि बी का 40 है एंड डी का 60 है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ से 60 दिया रहेगा अपने पास 6 30,000। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, दैट इज 3000। ओके, सिर्फ हमको ये बात याद रखनी थी, पहले हमको इन्वेस्टमेंट दिया होता था, मेथड दिए होते थे, इस बार इसने हमको रेशियो दे रखा है, इन्वेस्टमेंट का अलग और टाइम पीरियड का अलग दे रखा है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमको अलग अलग रेशियो भी दे रखा है, क्योंकि हमको तो उनके कंबाइंड चीज़ों से मतलब है ना, वो हमारा निकल रहा है। तो इसी तरह से हमको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में भी सॉल्व करने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। इसमें हमें कहता है कि ए इन्वेस्टेड 1/2 half of the capital for 1/4 of the time, and B invested 1/3 of the capital for 1/5 of the time, and C invested rest of the capital for whole time. Then the profit share of B out of total profit is rupees 8600. Find the profit share of B. B का प्रॉफिट फाइंड करना है। अब इस पिछले क्वेश्चन में तो हमको रेशियो दिया हुआ था, इसमें हमको रेशियो नहीं दिया हुआ। इसमें इसने कहा है कि जितना भी पूरा इन्वेस्टमेंट है उसका जो हाफ है वो तो ए इन्वेस्ट करता है, 1/3 है वो बी इन्वेस्ट कर देता है, और जितना भी बचता है वो सी इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पहले उसका एक इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट अज्यूम कर लेते हैं, और एक हमको फाइंड करना होगा टोटल जो उसका टाइम पीरियड होगा। ये दोनों चीजें हमको इसमें अज्यूम करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमको दे नहीं रखी है, ना ही कोई रेशियो दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ से देखता हूँ कि कुछ भी अज्यूम करने से पहले 1 सेकेंड हाफ जो है वो ए ने इन्वेस्ट किया और बी ने इन्वेस्ट किया 1/3। ऐसी कोई वैल्यू फाइनेंस सोचना जिसमें 2 का भी डिवाइड हो जाए और 3 का भी डिवाइड हो जाए, क्योंकि फिर हमारे पास बाकी का डिवाइड कर पाएंगे, पूरा आएगा। अदरवाइज ये पॉइंट्स में चल जाएगी वैल्यू, फिर क्वेश्चन फालतू का टफ बन जाएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं इसका ए का इन्वेस्टमेंट है 60x, टोटल इन्वेस्टमेंट 60x, ए बी एंड सी 3 पर्सन है। ए ने इन्वेस्ट किया हाफ, तो ए ने का इन्वेस्टमेंट हो गया 30x, एंड बी ने इन्वेस्ट किया 1/3, तो बी का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा इसमें 20x। बचा हुआ सी का इन्वेस्टमेंट था, कितना बच गया 10x, ये सी का इन्वेस्टमेंट हो गया। अब चलते हैं टाइम पीरियड पे। टाइम पीरियड में ये कह रहा है कि 1/4 जो टाइम है वो ए ने इन्वेस्ट किया, 1/5 टाइम है वो बी ने इन्वेस्ट किया, एंड और सी ने जो होल टाइम पूरा टाइम जो था वो सी ने इन्वेस्ट किया। मान लेते हैं इसका जो टाइम था वो था 20y, टोटल टाइम था 20y। ठीक है, 1/4 टाइम ए ने इन्वेस्ट किया, तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया 5y से इन्वेस्ट किया, 5y टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। बी ने इन्वेस्ट किया 1/5 के लिए, तो बी ने इन्वेस्ट किया 4y के लिए टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, और उसके बाद पूरा टाइम सी ने इन्वेस्ट किया, सी ने कितना इन्वेस्ट किया 20y टाइम के लिए इन्वेस्ट किया था सी ने। अब इसका एक्चुअल हमको शेयर क्या मिलता है, यहाँ से ये बन जाएगा अपने पास 150xy, और ये बन जाएगा 80xy, और ये बन जाएगा 200xy। ठीक है, अब हमको फाइंड करना है बी का प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट दे रखे हमको 8600, इसमें हमको टोटल प्रॉफिट दे रखा है। तो इसका जो रेशियो बन जाएगा मैं यहाँ लेता हूँ 15:8:20, यही बनेगा। ठीक है, तो ये टोटल आएगा 43, और हमको फाइंड किसका करना है ए बी का रेशियो फाइंड करना है, तो बी का पार्ट कितना है 8 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ से अपने पास 1600, ये आ जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 1600, बी का शेयर इसके अंदर आ जाएगा। ओके, मिला कुछ नया कॉन्सेप्ट। हर क्वेश्चन में आपको नया कॉन्सेप्ट मिलेगा, हर क्वेश्चन एक अलग तरीके से फ्रेम किया गया है। तो जितने आप जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे कॉन्सेप्ट ही आपको बढ़ते रहेंगे, और आपकी प्रैक्टिस भी और अच्छी होती रहेगी, और टॉपिक में आपकी कमांड भी बढ़ती रहेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है कि 3 पार्टनर्स है अपने पास P, Q एंड R।
invested their amount in ratio of 2:5:7. At the end of 6 months, P added some more amount such that his investment become equal to half of sum of Q and R investment initial. If at the end of the year Q share in profit is रुपीज 2500. ये कहते हैं 3 पार्टनर है इसमें, P, Q एंड R, 2, 5 एंड 7 के रेशियो में वो इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, 6 महीने बाद P कुछ इन्वेस्टमेंट और करता है, वो इतनी इन्वेस्टमेंट कर देता है कि उसकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट बन जाती है 6 महीने बाद की, वो इक्वल हो जाती है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ Q एंड R। यानी Q एंड R की इनिशियल इन्वेस्टमेंट जितनी थी उसकी हाफ हो जाती है P की इन्वेस्टमेंट बाद की। समझ आइए आपको, उसकी हाफ हो जाती है P की इन्वेस्टमेंट बाद की। मैं समझाता हूँ क्वेश्चन में। ठीक है, P, Q एंड R 3 पर्सन है। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये मान लीजिए 2x कर देता है, Q करता है 5x एंड R करता है 7x इन्वेस्ट करता है। ठीक है, एट द एंड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने के बाद P एडिड सम मोर अमाउंट, 6 महीने तक के बाद उसने कुछ और अमाउंट इन्वेस्ट की, उतना अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया कि हीज इन्वेस्टमेंट बिकम इक्वल टू हाफ ऑफ Q एंड R इन्वेस्टमेंट। Q एंड R की जो इन्वेस्टमेंट है उसकी हाफ हो जाएगी P की इन्वेस्टमेंट। तो Q एंड R की टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है 12x, उसकी हाफ कितनी होती है 6x, यानी P की इन्वेस्टमेंट 6x हो जाएगी। यानी इसका मतलब उसने 4x और इन्वेस्ट कर दिया, तभी उसकी इन्वेस्टमेंट जाके Q एंड R की हाफ हो गई है। ठीक है, उसके बाद ये कहता है कि इफ एट द एंड ऑफ द ईयर Q शेयर इन प्रॉफिट, उसके अलावा और कोई चेंजेस नहीं है, ना Q में, ना R में, ना ही P में बाहर। यानी P ने 6 मंथ के लिए और इन्वेस्ट किया, R ने 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया था और Q ने भी 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया था। ठीक है, अब इनको काट लेते हैं, जितना हो सकते हैं यहाँ से कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा अपने पास 8x, ये रेशियो आ जाएगा 10x और ये आ जाएगा अपने पास 14x। ओके, तो ये आ जाएगा 4:5:7। फिर कहता है एट द एंड ऑफ द ईयर Q शेयर इन प्रॉफिट इज 2500। तो Q का जो शेयर है प्रॉफिट में 2500 है, Q की वैल्यू का शेयर है 5। देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट, तो हमको उसका टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है। तो उसका टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 16, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी अपने पास 8000। और सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज 8000। ओके, नया कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन के अंदर भी, समझ आया। अगर आप चाहते हो रेगुलरली ऐसे क्लासेस करना है, हर रोज सुबह 9 बजे क्लास होगी, क्लासेस को देखिए, वो आपकी एग्जामिनेशन में बहुत बेनिफिशियल रहेगी। डेली सुबह 9 बजे सारे कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक से क्वेश्चंस कवर करेंगे हम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या रखा कि A, B and C आर 3 पार्टनर्स। A's मनी इज यूज्ड फॉर 6 मंथ and claim 1/5 of the total of the profit. B's money used for 8 months and claim 1/3 of the profit. C invested rupees 14,000 for 9 months. How much money did A invested? ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, हर क्वेश्चन में आपको अलग कॉन्सेप्ट मिलेगा। अब चलते हैं इसमें ये कहता है कि A, B and C 3 पार्टनर है। ठीक है, उसमें 3 पार्टनर है, उसमें ये कहता है कि एज मनी इज यूज फॉर 6 मंथ। ए ने 6 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट की है, जितनी भी की है 6 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट की है, एंड क्लेम 1/5 ऑफ प्रॉफिट, और जो टोटल प्रॉफिट है उसका 1/5 ए ने उठा लिया है। बी इन्वेस्टेड यूज फॉर 8 मंथ, बी ने 8 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट की, एंड क्लेम 1/3 ऑफ द प्रॉफिट, और जो टोटल प्रॉफिट है उसमें से 1/3 वैल्यू उसको मिलती है। सी इन्वेस्टेड फॉर 14,000, सी ने 14,000 इन्वेस्ट किए, एंड फॉर 9 मंथ्स, 9 मंथ्स के लिए सी ने इन्वेस्टमेंट की है 14,000 से। ठीक है, अब ए और बी ने कितनी इन्वेस्टमेंट की वो हमको पता नहीं, लेकिन हमको फाइंड करना हाउ मच मनी डिड ए इन्वेस्टेड, यानी ए ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है वो हमको फाइंड करनी है, ए ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट, जो टोटल प्रॉफिट था उसमें से 1/5 ए ले गया, 1/3 बी ले गया, बचा हुआ कितना आएगा, किसका होगा, सी का होगा, क्योंकि जो बचा वही होगा ना सी का। तो सी इन्वेस्टमेंट 14, हाँ ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट मान लेते हैं 1 था अपने पास। अब 1 में से 1/5 तो ए ले गया और 1/3 अपने पास बी ले गया, बचा हुआ है वो अपना सी का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अपने एलसीएम निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो 8/15 1 माइनस 8/50 ये आ जाएगा अपने पास, तो बचा हुआ कितना आ जाएगा 7/15। तो सी का पार्ट कितना बचा प्रॉफिट में, वो रहेगा 7/15 जो सी का पार्ट बचा। अब ए और सी का हमारे को ये पता है कि ए की इन्वेस्टमेंट फाइंड करनी है, और सी के बारे में हमको पता है कि उसने इतना इन्वेस्ट किया था और इतने मंथ के लिए उसने इन्वेस्ट किया। अब मैं इसको अगर ऐसे कहूँ कि अगर ए ने मान लीजिए एक्स अमाउंट इन्वेस्ट की है 6 मंथ के लिए, बी ने 14,000 इन्वेस्ट की है 9 मंथ्स के लिए, ठीक है,
और उसके बाद ए और सी का जो रेशियो है वो कितना है, अगर मैं इसको ए का 1/5 है, ए का रेशियो अपने को पता है 1/5 है, और सी का रेशियो है 7/15 है। ठीक है, अगर मैं इसको ही 15 बनाता हूँ तो ये होता है 3/15, ए का और सी का 3/15, यानी ए और सी का जो रेशियो है प्रॉफिट का वो हो जाएगा 3/7। ठीक है, 3/7 हो जाएगा। अब इसको काट लेते हैं जितना अपने से कटता है इसके अंदर, तो ये कट जाएगा 3 नीचे और 7 14, 2 से कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1000, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अपने पास 9000, ये आ गई एक्स की वैल्यू आ गई 9000। और हमको क्या फाइंड करना था, हाउ मच अमाउंट डिड ए इन्वेस्टमेंट, तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया था जिसको हमने एक्स माना था, तो ए ने इन्वेस्ट किया था यहाँ पे अपना 9000। करेक्ट, समझ आया आपको? थोड़ा सा आप कह सकते हो कि प्री का लेवल था, क्लर्क से ऊपर थोड़ा बढ़ चुके हैं, तो उस लेवल का थोड़ा सा क्वेश्चन था, बट इसमें अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना तो आपको बहुत सही आ रहेगा। मैं दोबारा समझा देता हूँ इसको। इसमें हमको ये दिया हुआ था सबसे पहले, इसको मैं नोट कर देता हूँ, ये जो हमको नहीं दिया हुआ था। हाँ, तो इसमें हमको दिया रखा कि ए ने 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया, बी ने 8 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया, और सी ने 14,000 9 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया था, जिसमें हमको टोटल जो इतना ही प्रॉफिट था उसमें से ए को मिलता है 1/5 पार्ट, बी को मिलता है 1/3 पार्ट, एंड बचा हुआ पार्ट सी को मिलता है, जो कि ऑब्वियसली टोटल में से ए और बी का पार्ट घट जाएगा तो सी का बचेगा, क्योंकि उससे 3 ही पार्ट ना थे, तो सी का पार्ट था 7/15 पार्ट। ठीक है, अब 7/15 में हमको ए और सी का से हमने निकालते हैं, क्योंकि हमको सी के बारे में सब कुछ पता था और ए का इन्वेस्टमेंट फाइंड करना था। अगर बी का इन्वेस्टमेंट फाइंड करना था तो मैं बी और सी का निकालता, तो ए और सी को मैंने वैल्यू कर लिया, बराबर कर लिया, क्योंकि ए था 1/5 और सी था 7/15, तो इसको बराबर करने के लिए इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी 3 से और नीचे भी 3 से, तो ये बन गया अपने पास 3/15। तो ए और सी का रेशियो कितना आ गया, 3/7 आ गया। इस वैल्यू को मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दी, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 9000, और एक्स क्या था, एक्स हमने माना था ए का इन्वेस्टमेंट, तो ए का इन्वेस्टमेंट कितना होगा 9000। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको कहता है कि ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹15,000 एंड ₹18,000 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 8 months from the start of the business, C joined them with a certain amount. If total annual profit earned by them is ₹1,64,000, out of which C's share is ₹32,000, what is C's investment? टोटल दे रखे हमको 1,64,000, सी का पार्ट भी हमको दे रखा है, उसमें से 32,000। ठीक है, तो इसमें हमको ये कहता है कि ए एंड बी है जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था 15,000 से और 18,000 से। आफ्टर 8 months फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, सी ज्वाइंड देम, बिजनेस लाए 8 महीने हो गए थे, उसके बाद सी ने ज्वाइन किया। इफ द कितने से ज्वाइन किया वो हमको ही पता नहीं है, मान लेते हैं एक्स बेसिस ने ज्वाइन किया 8 महीने बाद। इफ द टोटल अमाउंट फ्रॉम प्रॉफिट अर्न बाय देम इज ₹1,64,000, आउट ऑफ विच सीज प्रॉफिट शेयर इज 32,000। ये देखो यहाँ लिखा एनुअल प्रॉफिट, जो मैं ढूंढ रहा था कि एक साल के लिए इन्वेस्ट किया, ये वर्ड बोलना बहुत जरूरी है, वरना आपको तब तक पता नहीं चलेगा कि कितने महीनों के लिए इन्वेस्ट हुए। टोटल 12 महीनों के लिए इन्वेस्ट किया, तो ए ने 12 मंथ्स के लिए कर दिया, बी ने 12 मंथ्स के लिए कर दिया, और सी जो कि 8 मंथ बाद आया था, तो 12 में से 8 गए, 4 महीनों के लिए इन्वेस्ट किया था सी ने। ठीक है, अब इनका निकलते कितना निकलते प्रॉफिट, ये कर देगा 4 3 12 4 3 12, तो ये आ जाएगा 15 3 45, 54,000 और एक्स, इस रेशियो में इनका प्रॉफिट बांटेंगे। अब जिसमें से हमको ये पता है कि सी का जो शेयर है वो है 32,000, कितने में से टोटल प्रॉफिट था 1,64,000 में से, इसका सी का शेयर था 32,000, तो बचा हुआ किसका शेयर था, ए एंड बी का शेयर था जो बच गया था, तो बचा कितना था इसमें 1,32,000 बच गया। अब सी का पार्ट था एक्स और ए और बी का पार्ट कितना था 99,000। ठीक है, इसको फाइनल करेंगे तो यहाँ से ये काट देते हैं, ये भी तो कर देना 11,99 11 2 22 3 3 3 चौक 12 4 8 32। ठीक है, तो एक्स की पावर वैल्यू आ गई अपने पास 24,000, एक्स की वैल्यू आ गई 24,000। और हमको क्या फाइंड करना है, व्हाट वाज सीज इन्वेस्टमेंट, सी का इन्वेस्टमेंट कितना है 24,000, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज 24,000। ओके, इसमें हमको ए एंड बी का दे रखा था, सी का पूछा था, लास्ट क्वेश्चन में हमको सी का दे रखा था, ए एंड बी में से हमको ए का पूछा था, बी का भी पूछ सकता था वो। तो इस तरह से आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और बाकी आपको एग्जामिनेशन में इतना टफ नहीं आता, अगर आप 6 महीने लगातार प्रैक्टिस करोगे तो सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या रहेगा कि ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस विद invested of rupees 13,000, 15,000 and 20,000 respectively. After 10 months from the start of the business, B and C invested additional amount 2:5 respectively. If at the end of the year the ratio of share of A and B was 1:2, then what is the additional amount invested by C after 10 months? A, B and C ने इन्वेस्टमेंट किया है 15,000, 13,000 और 20,000 में, ठीक है। 10 मंथ बाद बी एंड सी इन्वेस्टेड एडिशनल अमाउंट, उसने कुछ और अमाउंट ऐड कर दिया 2:5 में, ठीक है। एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट शेयर ऑफ रेशियो दे रखे ए एंड बी का 1:2। तो इसको करते हैं ए बी एंड सी 3% थे। ए ने स्टार्ट किया बिजनेस 13,000 से, बी ने स्टार्ट किया 15,000 से और सी ने स्टार्ट किया बिजनेस 20,000 से, ठीक है। उसका ये कहता है कि आफ्टर 10 मंथ फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द बिजनेस बी एंड सी इन्वेस्टेड एडिशनल अमाउंट। 10 मंथ के बाद 2:5 में एडिशनल अमाउंट इन्वेस्ट किया। तो 10 मंथ बाद बी का जो शेयर हो जाएगा बिजनेस में वो था 15,000 प्लस की जो 2x उसने और इन्वेस्ट कर दिया, और सी का कितना था 20,000 से तो पहले था प्लस के 5x उसने जो और इन्वेस्ट कर दिया। इफ एट द एंड ऑफ द ईयर द रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयर, ए ने कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं की तो ए की इन्वेस्टमेंट 12 मंथ के लिए थी और ये बचा हुआ बी का 2 महीने के लिए था, सी का भी 2 महीने के लिए था, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जितना होता है अपने पास। ये 5 हो जाएगा, 5 1 2 6 13 6 78,000, 15 75 और 15 90,000 प्लस 2x बी का शेयर हो जाएगा। सी का शेयर आ जाएगा इसमें से 20 और 1,20,000 प्लस 5,000 5x, ठीक है। ए बी एंड सी का तीनों का शेयर मिल गया। अब उसने पूछा कि एट द एंड ऑफ द ईयर then what is the amount additional amount invested by C after 10 month। तो यानी ये पूछा कि C ने 10 महीने के बाद कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की। C ने 10 महीने के बाद इस क्वेश्चन में कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की थी 5x। तो इस 5x की वैल्यू फाइंड करनी है हमको, कितनी इन्वेस्ट की थी C ने। उसके बाद हमको इसमें प्रॉफिट को क्या दे रखे है इसमें, इफ एट द एंड ऑफ द ईयर रेशियो, अच्छा रेशियो दे रखे ना ए एंड बी का, तो मेरे को कुछ तो दे रखा होगा, ये रेशियो दे रखा है ए और बी का, यानी ये प्रॉफिट का ही रेशियो है, यानी इन दोनों का ये प्रॉफिट का ही रेशियो है। कितना रेशियो है 1:2। अब इस 1 की वैल्यू कितनी है 78,000, तो इस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, ये हो जाएगी 1,56,000 इस 2 की वैल्यू, और जबकि एक्चुअल में वैल्यू कितनी है अपने पास 90,000 प्लस 2x, यानी 1,56,000 में से मैं 90,000 लेस कर दूंगा तो जो बचा हुई अमाउंट आएगी वो 2x की अमाउंट हो जाएगी, तो वो अपने पास आ जाएगी 66,000। ये वैल्यू है 2x की, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से अपने पास 33,000, और हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी 5x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो 5x की वैल्यू यहाँ पे अपने पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी अपने पास 1,65,000। सो ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 1,65,000। गॉट इट, समझ आया आपको। इसके अंदर हमको ये चीज एडिशनल दे रखी थी कि उसने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट की है 10 महीनों के बाद। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में मिल सकते हैं। जितने भी तरह के क्वेश्चन है सारे करवाऊंगा मैं आपको क्वेश्चन, कोई भी एक भी तरीके का क्वेश्चन बचेगा नहीं आपको जो आपने देखा नहीं होगा मेरे सेशन में। बस आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर रोज क्लास होती है और हर रोज आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहता है कि ए एंड बी आर टू फ्रेंड्स हु स्टार्टेड अ बिजनेस। ए पुट 24,000 एंड बी पुट 28,000. A received 22% of profit because the business is started by him, and rest is divided in proportion of their capital. Then total profit is rupees 20,000. So find the share of A's profit. A और B ने बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन जो A है, A ने भी बिजनेस स्टार्ट किया था, मतलब B को उसने इनवाइट किया था। टोटल बिजनेस A का था, तो A कहता मैं अपना पार्ट अलग से लूंगा, प्रॉफिट के अलावा कुछ और भी लूंगा। तो डिसाइडेड हुआ कि A जो है वो 22% ले लेगा प्रॉफिट में से, बचा हुआ जो 78% होगा उसको वो डिवाइड कर लेंगे अपने प्रॉफिट शेयर के रेशियो के अंदर। ये बात ये कह रहा है। इसमें दो पार्टनर हो जाएंगे A एंड B। A ने बिजनेस स्टार्ट किया था अपना 24,000 से एंड B ने बिजनेस स्टार्ट किया है 28,000 से। ठीक है, A रिसीव 22% ऑफ प्रॉफिट, A को 22% ऑफ प्रॉफिट मिल गया। देन द टोटल प्रॉफिट इज रुपीज 20,000। टोटल प्रॉफिट था अपने पास 20,000। ठीक है, देखो अब इसमें मंथ्स के बारे में बताने का, तो जो दोनों हैं मान लेते हैं कि 12 मंथ्स का होगा, लेकिन दोनों 12 से 12 कर देगा तो उसको कोई मतलब नहीं है। सीधा उनके जो रेशियो इन्वेस्टमेंट है उस रेशियो में बन जाएगा, क्योंकि मंथ सेम है इसलिए। तो 6:7 में डिवाइड हो जाएगा इसका, लेकिन इसमें से 22% जो है प्रॉफिट वो तो ए का ही आ जाएगा। तो इसका जो 20,000 का 22% है, ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास
4400, ये तो ए को मिल ही गया। 20,000 में 4,400 चले जाएंगे, लेस हो जाएंगे, तो पीछे कितना बचेगा प्लस 15,600। ठीक है, इस 15,600 में कम ए और बी में डिवाइड कर देंगे, तो इसमें ए का अमाउंट कितनी आ जाएगी यहाँ से अपने पास, ए की आ जाएगी 7200 आ गया प्रॉफिट में से ए का पार्ट, और ए ने जो अपना एक्स्ट्रा लिया था वो था 4400, तो जो टोटल अमाउंट बनेगा ए का इन दोनों को प्लस करके वो कितना बनेगा अपने पास, वो बनेगा अपने पास 11,600 रुपये। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, दैट इज 11,600 रुपये बनेगा टोटल अमाउंट। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको कहता है कि ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस, they were agreed that A would invest 6,500 for 6 months, B invest 84,000 for 5 months, C invest 10,000 for 3 months. A wanted to be working members for which he wanted to receive 5% of the profit. टोटल बिजनेस स्टार्ट किया, सबको डिसाइड होगा कि ये बंदे इतने इतने मंथ के लिए इतने इतने इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन ये कहता है मैं तो वर्किंग पार्टनर हूँ, मैं तो ज़्यादा काम करता हूँ, इसलिए मैं 5% ज़्यादा लूंगा। अब लेगा तो लेगा, है दादागिरी तो देने पड़ेंगे इसको 5%, और टोटल प्रॉफिट है जो बिजनेस का वो है 7,400। ठीक है, तो ए बी एंड सी तीन पार्टनर थे। ए कहता है कि मैं 6,500 इन्वेस्ट करूंगा 6 मंथ के लिए, बी कहता है मैं 8,400 इन्वेस्ट करूंगा 5 मंथ्स के लिए, और सी कहता है मैं 10,000 इन्वेस्ट करूंगा 3 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो इसका निकाल लेते हैं पहले हम यहाँ से काट पीट के, जितना भी कटता पड़ता है अपने से। ये कट जाएगा 5 से, 5 दूनी 10, और ये भी कट जाएगा 5 × 15, 13 × 78, 84, 30 दूनी 60, तो ये 3 × 18, 3 8 24, 3 दूनी 6, ये और भी कट जाएगा 13, 14 एंड 10, 13:14:10, ये आ गया अपना प्रॉफिट का शेयर। अब इनके पास जो टोटल प्रॉफिट था, वो था 7,400। ठीक है, टोटल प्रॉफिट 7,400 था, उसके अंदर ये कहता है कि ये लेगा 5%, तो ये कहता है मैं एक्स्ट्रा लूंगा, तो जो ए को एक्स्ट्रा देंगे वो जाएगा 5%, वो जाएगा 370 रुपये ए ने ले लिए। पीछे जो 370 लेस करने के बाद बचा कितना उसके पास, तो उसके पास बचा अपने पास 7,030 रुपये, 30 रुपये बचे उसके पास ए बी एन सी के। अब उसमें से कहते हैं कैलकुलेट द ए शेयर प्रॉफिट, तो इसमें से भी ए का शेयर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो ये जो ए बी एन सी 3 पार्ट में बांटेगा, तो बचा जो 7,030 है ये बचेगा अपने पास 37, उसमें से अपने को ए का शेयर था अपने पास 13, 17 37 दूनी तो 74 होता है, 37 3 3 9 7 190, 3 57 5 1905 24, तो 2470 तो हो जाएगा ए का शेयर। अब उसमें 370 उसने पहले लिए थे, बाद में जो प्रॉफिट शेयर में बचा वो बचा 2470, टोटल कितना हो जाएगा उसका हो जाएगा टोटल अपने पास 2,840 रुपये। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ये बन जाएगा अपने पास ए का टोटल शेयर 2,840 रुपये। करेक्ट। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्जामिनेशन में, जिसमें आपको कहा जाता है कि एक्टिव पार्टनर का मतलब होता है कि वो कुछ पार्ट अपना हमेशा अलग लेगा, या तो वो सीधा डायरेक्ट कह देगा कि वो इतना पार्ट पहले ही प्रॉफिट में से अलग लेता है, या फिर आपको उसमें एक्टिव पार्टनर का नाम देके कह दिया जाएगा कि इतना पार्ट कुछ पार्ट वो अपना अलग लेता है। करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में हमको कहता है कि पहले देखा ए इज एन एक्टिव पार्टनर, बी इज एन इनएक्टिव पार्टनर। ठीक है, सो ए पुट 20,000 एंड बी पुट 16,000। ए रिसीव 30% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ margining the business and rest is divided in proportion of their capital. If the profit received by A is 12,400, then find the total profit. तो उसको टोटल प्रॉफिट बताना है। ए एक्टिव पार्टनर है और जो बी है वो इनएक्टिव पार्टनर है, ये बात को याद रखना। और ए ने इन्वेस्ट किए 20,000 रुपये और बी ने इन्वेस्ट किए 16,000 रुपये। ठीक है, फिर ये कहता है कि ए रिसीव 30% ऑफ द प्रॉफिट। ए कहता है कि 30 एक्टिव पार्टनर है तो 30% तो मैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट लूंगा ही दूंगा, एंड रेस्ट ऑफ प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। मंथ्स का इसमें कोई काम नहीं है, सिर्फ कैपिटल में बांटा जाएगा, तो इनका कैपिटल का रेशियो वो है 5:4, इसी में बांटा जाएगा इनका बाकी का बचा हुआ प्रॉफिट। इफ प्रॉफिट रिसीव बाय ए रुपीज 12,400, ए को मिले 12,400। देखो सपोज करो इसमें टोटल प्रॉफिट था 100x। ठीक है, टोटल प्रॉफिट था 100x, इसमें से 30% क्योंकि ए एक्टिव पार्टनर है वो तो ए ने उठा ही लिया, बचा हुआ जो 70x है उसको बांटा है हमको 5:4 में। यार इसको ना बांट लेते हैं, 70 है ना, फिर 9 पॉइंटों में आ जाएगा, इसको मैं एक्जैक्टली 9 में बांट लेता हूँ ना। यहाँ मैंने
इसमें करेंगे तो इसमें अगर मैं इसको 70x मानता हूँ तो फिर इसमें ना थोड़ा पॉइंट में चल जाएगा, इसको मैं ऐसे मानता हूँ इसमें ये पूरा पूरा कट जाए, तो इसको मानते हैं 5 4 9 9, ये तो मानते हैं 63x, 63x जो है इसको मान लेते हैं। ये 70% है तो 30% ये इसका जगह 70%, बचा हुआ इसका 30%, तो ये हो जाएगा 27x। तो इनका टोटल बिजनेस हो जाएगा अपने पास, वो हो जाएगा 90x का। ठीक है, ये इसका होगा टोटल प्रॉफिट जो हमने अज्यूम किया है, इसको रहने दो। ओके, अब इसके अंदर ये कहते हैं कि 27% एक्स, ये तो ए ने उठाई लिया। अब इसमें से भी इसने दो पार्ट में बांटा है, ए और बी को। किसने बांटा है? 5:4 में बांटा है। इस रेशियो 5:4 में वो जो कि उनका प्रॉफिट है, ये आ जाएगा 35 और ये आ जाएगा 7/28, ए एंड बी का रेशियो। अब हमको क्या देखा क्वेश्चन में, ये देखा कि ए का जो टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट कौन सा है? ए का 27 तो उसने जो एक्स्ट्रा उठाया वो, और 35 इसका ये आ गया, तो ए का जो टोटल प्रॉफिट बन गया वो बन गया अपने पास 62x, ये बन गया ए का टोटल प्रॉफिट। ठीक है, इस 62x की वैल्यू हमको दे रखी है 12,400, और हमको फाइंड करना है टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना था उसका? हमने माना है 90x का, यानी ये कह रहे हैं 12,400 की वैल्यू 62 है, तो हमको फाइंड करना है कि 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है, तो 90 की वैल्यू हो जाएगी इसमें अपने को 18,000 सॉरी, तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, दैट इज 18,000। यहाँ मैंने इसलिए किया था क्योंकि कट रहा था, अगर मैं उसको 63 ना मानता तो फिर सब कुछ पॉइंटों में आता, फिर बहुत मुश्किल हो जाता आगे जाके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में हमको कहता है कि ए एंड बी इन्वेस्टेड रुपीज 42,000 एंड 72,000 इन बिजनेस। ए रिसीव 750 रुपीज पर मंथ। ए कहता है भाई ऐसे मेरे को हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट चाहिए खर्चा पानी के लिए, तो 750 रुपए हर महीने का मैं लूंगा ही लूंगा आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट इन रनिंग बिजनेस, एंड रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो बचा हुआ जितना प्रॉफिट है उसके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बढ़ जाता है। इफ ए रिसीव 30,000 एनुअली, ठीक है, ए एंड बी दो पार्टनर है, ये 42,000 और बी ने इन्वेस्ट किया 72,000। ए ने रिसीव किया, यही कहता है कि मैं 750 रुपये हर महीने के लूंगा ही लूंगा, जितने महीने में बिजनेस चलेगा पैसा लगाया उतने महीने के मैं 750 रुपये तो लूंगा ही लूंगा। ठीक है, और बिजनेस चला कितने महीने उसका, रेस्ट ऑफ प्रॉफिट ए रिसीव 30,000 एनुअली, कुछ नहीं कहा, एनुअली बिजनेस चला, कोई कम ज्यादा नहीं किया, तो बिजनेस चला उनका 12 महीने, तो यानी 750 रुपये उसने 12 महीने तक लिए। तो ए ने हर महीने कितना ले लिया, ये हो गया 12 1284 और 90, 9,000 रुपये ए ने इन्वेस्ट कर दिया। और टोटल प्रॉफिट कितना था उसका, ए का टोटल प्रॉफिट था 30,000। अब इस टोटल प्रॉफिट में टोटल प्रॉफिट यानी जो इतना वो हर महीने ले रहा था वो भी, और जो प्रॉफिट शेयर में से लिया बचे हुए में से वो भी, यानी 9,000 तो उसने पहले ही निकाल दिए ना, तो बाकी डिवाइड हुआ है उसको, वो तो 21,000 ही मिले ना, जो उसमें को प्रॉफिट शेयर के रेशियो में है 7:12 के रेशियो में बांटा है, तो इसकी वैल्यू 7 है, तो इस टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19, तो ये हो जाएगा 57,000। ए प्लस बी का जो प्रॉफिट शेयर में से बांटा है वो टोटल, लेकिन उसके अलावा प्रॉफिट शेयर में से बांटने के अलावा ए ने हर महीने जो एक साल के जो 9,000 रुपये निकाले हैं उसको भी तो हम इसमें ऐड करेंगे ना, तो ये 9,000 भी यहाँ ऐड हो जाएंगे, तो जो टोटल प्रॉफिट बनेगा उसका वो हो जाएगा 66,000। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज 66,000। ओके, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको कहता है कि ए एंड बी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप 40,000 and 50,000 रिस्पेक्टिवली। सी जॉइंट एक्स मंथ बिफोर एंड ऑफ द ईयर, ये याद रखना, ये नया कॉन्सेप्ट है। सी जॉइंट एक्स मंथ बिफोर एंड ऑफ द ईयर contributing rupees 60,000 and B leaves them after X month from start of the business। C आते हैं X मंथ पहले बिजनेस खत्म होने के, और B बिजनेस छोड़कर जाता है X मंथ बाद बिजनेस स्टार्ट होने के। इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। A, B and C 3 पार्टनर थे इसमें, ठीक है। A ने इन्वेस्टमेंट की 40,000 की, B ने इन्वेस्टमेंट की 50,000 की, ठीक है, और C कॉन्ट्रीब्यूटेड 60,000। ओके, उसके बाद ये कहता है कि सी ज्वाइन एक्स मंथ बिफोर एंड ऑफ द ईयर। कितने एक्स मंथ पहले ज्वाइन करता है, कितने महीनों के लिए ज्वाइन करेगा, एक्स मंथ के लिए ज्वाइन करेगा, क्योंकि वो एक्स मंथ पहले ही तो है, यानी मान लो एक्स मान लो दो महीने हो गए इसका, तो 2 महीने पहले उसने ज्वाइन किया, तो इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए उसकी, 2 महीनों के लिए, सेम चीज है एक्स के लिए। फिर ये कहता है कि बी लिव्स एक्स मंथ आफ्टर एक्स मंथ, बी ने एक्स मंथ बाद लीव कर दी। इसको ऐसे पढ़ो कि बी ने 2 महीने बाद बिजनेस छोड़ दिया, तो बी ने इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए की, 2 महीनों के लिए की, तो ये कह रहे हैं एक्स मंथ।
और ए ने तो पूरे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट की है, उसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं क्योंकि हमको। ठीक है, तो ये बन जाएगा 48/5x और 6x, इनका रेशियो बन जाएगा। अब ये कहता है कि देयर शेयर इन प्रॉफिट रेशियो, लेकिन जो ये रेशियो बना है 48/5x 6x, इसका जो एक्चुअल शेयर बनता है वो है 16:15 करेक्ट, 16:15 तो 16 की वैल्यू 48 है, तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। 16 3 48, तो 15 की वैल्यू हो जाएगी 45, इस 45 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे अपने पास 5x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9, और हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू कितनी आएगी 9, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, दैट इज 9 x की वैल्यू। ओके गॉट इट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, तो प्लीज वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हर रोज ऐसे सेशन होते हैं, हर रोज सुबह 9 बजे क्लास होती है, उस क्लासेस को देखिए, वो आपके एग्जामिनेशन में बहुत बेनिफिट रहेगी। हर रोज सुबह 9 बजे 6 महीने तक लगातार सारे एग्जाम्स निकलेंगे, बस हर रोज क्लास देखना, हर रोज फॉलो करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।